जब मैं 12 साल का था, मैं अपनी मम्मी के साथ बैठ के बात कर रहा था। मैंने मम्मी से कहा कि हम सब मिडिल क्लास लोग सिर्फ जॉब्स क्यों करते हैं, हम कोई बिजनेस क्यों नहीं ट्राई करते। तो मम्मी ने बहुत परफेक्ट आंसर दिया मुझे। उन्होंने कहा कि बिजनेस करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कैपिटल की, और हम ठहरे मिडिल क्लास लोग, हमारे पास कैपिटल कहाँ से आएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि हम बिजनेस तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मम्मी को भी वो सारी चीज़ें ब्रेन वॉश करी गई थी बचपन से कि बिजनेस तो मिडिल क्लास लोगों के लिए है ही नहीं, हमारे लिए तो सिर्फ जॉब्स हैं, जॉब सिक्योरिटी दिलवाती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि सारी फालतू की बातें हैं। सो मम्मी ने मुझसे ये कहा, और मम्मी के हिसाब से ये आंसर परफेक्ट था। बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि बिजनेस करने के लिए तुम्हें कोई पैदाइशी अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद से अपना कैपिटल अरेंज कर सकते हो। एंड आज के समय में तो ऑनलाइन बिजनेस है, इसमें तुम्हें कोई कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आज की इस वीडियो में मैं माइंडसेट के बारे में बात करने वाला हूँ। कोई बिजनेस के बारे में बात नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला कि कैसे पैसे कमाते हैं। आज की ये पूरी वीडियो डेडिकेट होने वाली है तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर, कि कैसे तुम अपने माइंडसेट को इस हिसाब से रख सकते हो कि तुम्हारे लाइफ में चाहे कुछ भी आ जाए, साला कोई तूफान भी आ जाए, तुम्हें समझ में आ जाए कि भाई इस चीज़ को मैं टैकल कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पापा की डेथ हो जाए, मेरे घर में कोई ना रहे, कुछ भी हो जाए, मैं अपने काम को कंप्लीट करूंगा। मेरा माइंडसेट इस लेवल पे स्ट्रांग रहने वाला है। सो आगे इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि मैं ठहरा भाई मिडिल क्लास आदमी, घर पे अगर पनीर बन जाए ना तो खुशी में रहता है हम 2 दिन के लिए कि कल भाई पनीर बनाता। इस लेवल का मिडिल क्लास आदमी मैं हूँ। तो मुझे पता है कि भाई माइंडसेट स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास इसलिए रहते हैं कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारे पास बिजनेस, ये सारी चीज़ें नहीं, हमारे माइंडसेट की वजह से ही गरीब रहता है। अगर तुम अपने माइंडसेट को फिक्स कर देते हो ना, तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कोई दूसरी चीज़ को फिक्स करने की, क्योंकि यार शुरुआत होती है माइंडसेट से। बेस सबसे ज़रूरी है। जब एक घर बनता है तो पहले ईंटें लगती है, उसके बाद बेस बनता है, उसके बाद छत गिरती है, सीधा छत नहीं गिरती। सो तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे वो बेस को क्लियर करता है। सो इस बेस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। माइंडसेट के लिए सबसे पहली चीज़ जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, विच इज़ गोना बी कन्फर्मेशन बायस। इस टर्म को अगर तुम समझ गए ना, तुम्हारा 50% काम डन हो जाएगा। कन्फर्मेशन बायस का मतलब यह है कि अगर तुम किसी चीज़ को 100 बार सुनते हो ना, तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाती है। फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी चीज़ है। सपोज मैं तुमसे कहूँ कि ये जो आसमान का कलर है ना, ये ब्लैक है, तो मैं 200 बार कहूँ आसमान का कलर ब्लैक है, आसमान का कलर ब्लैक है, तो तुम्हारे दिमाग में वो बात फिट हो जाएगी। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है कि वो ब्लैक है या नहीं, क्योंकि मैं तुम बता रहा हूँ बार बार, 100 बार बताऊँगा, 1000 बार बोलूँगा, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाएगी। और हम मिडिल क्लास लोग इसीलिए मिडिल क्लास मेंटालिटी के साथ चलते हैं, क्योंकि हमारे माइंडसेट में ये सारी चीज़ें फिट हो चुकी है कि हमारा नसीब ख़राब है, हम झुक झुक के जिएंगे, हमारे लिए नौकरी, हम बिजनेस नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई है बचपन से। मतलब ये सारी चीज़ें फिट कर दी गई है हमारे दिमाग के उस कोने के अंदर, जिससे हम कभी निकाल ही नहीं सकते। उसको फिक्स कैसे करेंगे? देखो, हम सारे लोग ब्रेन वॉश तो हो ही रखे हैं कि हम गरीब हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास फ़ोन नहीं है, हम गरीब है। ये सारी चीज़ें हम ब्रेन वॉश तो हो ही चुके हैं। इस ब्रेन वॉशिंग को तोड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ जो कि तुम्हें करनी पड़ेगी, इट इज़ गोना बी वॉचिंग पॉजिटिव वीडियोस। ऐसी वीडियोस को देखना पड़ेगा, या फिर ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़नी पड़ेगी जो कि गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो आगे लाइफ में मिलियनर बने, सक्सेसफुल बने। जैसे कौन था वो जिसने पहाड़ तोड़ दिया अकेले दम पर? दशरथ मांझी, उसने पहाड़ तोड़ दिया। मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी का सपोर्ट नहीं था, अकेले दम पर पहाड़ तोड़ दिया। कोई कंप्लेनिंग नहीं करी कि भाई पहाड़ तोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं, तोड़ दिया पहाड़ अकेले दम पर। ऐसी स्टोरीज को पढ़नी पड़ेगी जो कि तुम्हारे इस दिमाग को हील करे, यानी तुम्हारे दिमाग में चीज़ फिट हो चुकी है कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस चीज़ को तुम्हें फिक्स करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो कि तुम्हें करनी पड़ेगी वो है पॉजिटिव वीडियोस को देखना पड़ेगा। अपने दिमाग से जो नेगेटिव चीज़ें उन्हें हटाना पड़ेगा। कोई सैड सॉन्ग मत देखो, कोई सैड मूवीज़ मत देखो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सुना करो। कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हो, वो तुम्हारे ब्रेन को अच्छा लगेगा, बट मेरे ख्याल से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ को देखना है। हर एक चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, तुम्हारे लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़ होनी नहीं चाहिए। सपोज तुम इनसिक्योर हो अपने हाइट के बारे में, तो ऐसी वीडियोस मत देखा करो जो कि तुम्हें इनसिक्योर बना रहा है हाइट के बारे में। हाँ, अगर कोई चीज़ बदलाव करी जा सकती है, सपोज मैं मोटा हूँ तो मैं पतला हो सकता हूँ, पतला हूँ तो फिर से बल्किंग कर सकता हूँ, जैक्ड बन सकता हूँ, लेकिन हाइट छोटी है तो उसको चेंज नहीं कर सकते हम। कुछ चीज़ें करके हम बढ़ा सकते हैं, बट उसको इतने लेवल पर चेंज नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को समझो। अपने आप को इनसिक्योर करने से बेहतर ये है कि क्यों ना हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, अपने आप को जितना सिक्योर रख सके उतना सिक्योर रखने की बात करें। क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस तुम्हें ऐसी मिल जाएगी जो कि तुम्हें इनसिक्योर बनाती रहती है। तुम्हें हर बात में बोला जाएगा कि भाई तेरी जॉ लाइन यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी है तो कुछ नहीं कर सकता। ये सब फालतू की बात है। देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडसेट रखना पड़ेगा कि भाई ये जो लोग बोल रहे हैं ना, इनके बारे में मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक भी बनना पड़ता है, क्योंकि अपनी लाइफ में अगर तुम थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक नहीं हो ना, तो तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल के चला जाएगा और तुम्हारे दिमाग में बहुत फिट हो जाएगी। मेरी हाइट 6 फीट 1 है, 6 फीट मेरी हाइट। मुझे अभी कोई बोले कि तेरी हाइट, तू छोटा सा है साला बौना कहीं का, मुझे ऐसा कोई बोले तो क्या वो चीज़ मेरे को फ़र्क पड़ेगी? नहीं, मैं उसके मुंह पे हंस दूंगा कि साले तू क्या बोल रहा है, तो खुद बौना है। कोई अगर किसी की बहुत तगड़ी बॉडी है, उसको मैं बोलूँ साले पतले कहीं के, तो मुझे क्या बोल रहा है?
तो वो मेरे मुंह पे हंस देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरी तगड़ी बॉडी है। सो अपने दिमाग में अपने आप को बेस्ट रखो। देखो रोनाल्डो क्यों कहता है हर बार कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, क्यों कहता है? उसको पैसे मिलते हैं कहने के? नहीं। उसको पूछा गया था हु इज द बेस्ट फुटबॉलर, तो 2008-9 में उससे पूछा गया था कि हु इज द बेस्ट फुटबॉलर। उसने कहा कि मैं आई एम द बेस्ट फुटबॉलर, आई एम द बेस्ट फुटबॉलर। उसने ऐसा क्यों कहा? उसको कोई पैसे नहीं मिल रहे, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरे दिमाग में कोई चीज़ चल रही है ना, अगर मैं दिमाग में इस चीज़ को सोच सकता हूँ तो मैं उसको रियलिटी में भी कंप्लिश करने के लिए मेहनत रखता हूँ, जुनून रखता हूँ, हौसला रखता हूँ। तो अपने दिमाग में तुम्हें अपने आप को बेस्ट बनाना पड़ेगा। देखो बाहर कुछ भी हो रहा है, मैं अगर यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा हूँ ना, तो मैं ही बेस्ट कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं ही बेस्ट यूट्यूबर हूँ। कोई मिस्टर बीस्ट कोई नहीं है मेरे आगे, मैं सबसे बेस्ट हूँ। क्या ये नार्सिसिस्टिक है? हाँ नार्सिसिस्टिक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक बनना पड़ता है। अगर तुम थोड़ी सी नार्सिसिस्टिक नहीं बनोगे ना तो लोग तुम्हारा यूज़ करेंगे। जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ है ना, जो कि स्पीच में आके ये बोलता है कि भाई आप लोगों की वजह से मैं सब कुछ हूँ, आप लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, झूठ है ये, झूठ है ये। पता है क्यों झूठ? क्योंकि उनके दिमाग में वो बेस्ट हैं, वो ये सब दिखावे के लिए बोल रहे हैं। दे आर ऑल नार्सिसिस्टिक पीपल। और एक चीज़ मैंने खुद रियलाइज़ करी है कि द वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड द इनोसेंट पीपल, जो कि हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई दुनिया बहुत अच्छी है, मेरे आसपास के लोग बहुत बढ़िया हैं, वो मेरी हेल्प करेंगे हमेशा, मैं उनकी हेल्प करूँगा। दिस इज़ नॉट ट्रू। इस चीज़ को मैंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि ये दुनिया टॉक्सिक होने वाली है। लोग तुम्हारा यूज़ करने वाले हैं एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अगर लोग तुम्हारा यूज़ करेंगे तो तुम्हें भी उनका यूज़ ही करना पड़ेगा। क्योंकि यार मेरी बात को ध्यान से सुनो, लोग तुम्हारा यूज़ करेंगे। इस बात को चाहे तुम इनकार करो, कुछ भी करो, लोग तुम्हारा यूज़ करने वाले हैं, राइट? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो लोग तुम्हारे पैसे के लिए ही तुम्हें पसंद करेंगे। दैट्स वॉट इट इज़, दैट्स एग्जैक्टली वॉट इट इज़, राइट? तो इस चीज़ को समझो। दुनिया है ना, वो कभी भी अच्छे लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती है। तुम्हें क्या लगता है एलोन मस्क अच्छा आदमी है? तुम्हें क्या लगता है डोनाल्ड ट्रम्प अच्छा आदमी है? एप्स्टीन फाइल में दोनों का नाम आया ना, तो ये अच्छे लोग हैं? नहीं। फिर भी ये दो लोग कितने ज़्यादा रिच हैं, कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। सो आई डोंट थिंक जो अच्छे लोग हैं ना, जो कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, दिल से प्योर लोग होते हैं, वो लोग भी सक्सेसफुल बनता है। ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं बनते, बट वो इस लेवल पे नहीं बनता है, राइट? एलोन मस्क क्या अच्छा आदमी है? नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प अच्छा आदमी है? नहीं। एप्स्टीन फाइल में क्या कर रहा था वो? फिर भी वो सक्सेसफुल है ना। मैं कभी भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि एप्स्टीन फाइल में जो हुआ कभी हो, बिल्कुल नहीं प्रमोट कर रहा हूँ। पर मैं तो बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक बनाओ और ऐसा सोचो कि दैट वर्ल्ड इज़ गोना बी टॉक्सिक, आई एम ऑल्सो गोना बी टॉक्सिक। जैसे ही तुम्हें वर्ल्ड ट्रीट करती है, तुम्हें उसको भी वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। आई थिंक माइंडसेट का ये की होने वाला है तुम्हारा, कि अपने दिमागी तौर से तुम्हें स्ट्रांग रहने के लिए बॉडी को भी स्ट्रांग बनाना पड़ता है और उसके साथ साथ माइंड को स्ट्रांग बनाओ कि यार बाहर जो चल रहा है माँ चुता है, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ मैं करूँगा, ठीक है? बाहर कोई बोल रहा है कि तू कंटेंट क्रिएट कर रहा है, क्यों कर रहा है तू? इससे कुछ नहीं होने वाला, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो लोग बोलते रहेंगे, उनकी मर्जी है, वो तो कहने दो उन्हें, मैं तो काम करूँगा। मैं तो रोज़ शाम को आऊँगा, ट्राइपॉड लगाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, माइक लगाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उनको जो बोलना है बोलने दो, मुझे क्या। कमेंट में मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स मिलता है, नेगेटिव कमेंट्स भी मिलता है, कुछ लोग गाली बक देते हैं कमेंट में। आई डोंट केयर अबाउट दिस। मुझे पता है लोग गाली बक रहे हैं, जो भी। यार एक कोट मैंने पढ़ा था कि यू विल नेवर फाइंड अ हेटर डूइंग बेटर देन यू। जो बंदा कमेंट कर रहा है ना, हेट कर रहा है मुझे कमेंट में कि तू साढ़े क्या बोल रहा है, तेरी तो खुद गाड़ी नहीं आई है, तू क्या मैस्कुलिनिटी के बारे में बात कर रहा है, ऐसे जो बंदा बोलता है ना, वो कभी तुमसे ऊपर नहीं होगा, कभी नहीं। कोई टीके या फिर शारिंगटन मेरी वीडियो में हेट कमेंट करेगा? फर्स्ट मैस्कुलिन मेरी वीडियो पे हेट कमेंट करेगा? नहीं। हर एक बंदा जो कि तुमसे जलता है ना, वो हमेशा हेट कमेंट्स कमेंट करता है, पूरी तरीके से। मैं इसके बारे में, मैं जेन्युइन क्रिटिसिज्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सपोज फर्स्ट मैस्कुलिन इस वीडियो के नीचे कमेंट करता है कि भाई तेरा जो है ना ट्राइपॉड की सेटिंग थोड़ी सी गलत है, तू इसको थोड़ा ऊपर कर ले, तो मैं समझाऊंगा। पर कोई बंदा सीधा ही हेट फैला रहा है कि साढ़े तुझे तो खुद मुँह से नहीं आई, तू क्या सजा रहा है हमें, पता है वो हेट कमेंट है, वो उसकी खुद भी कुछ नहीं होगा, वो खुद। देखो मैं फेल करूँगा, आई लाइक फेलिंग, ठीक है? फेलिंग इज़ बेटर देन नॉट ट्राइंग। मैं फेल कर रहा हूँ, आई लाइक दिस, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ट्राई तो किया, ठीक है? फेल हो गया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वापस ट्राई करूँगा, फेल बेटर, वापस ट्राई करूँगा, वापस से फेल करूँगा, बट एक ना एक दिन तो सक्सेसफुल बनना ही है ना। फेल कर करके ही सीखता है ना, लोग थोड़ी ऐसे सीख जाते हैं। जब तुम पहली बार बचपन में चलना सीख रहे थे तो ऑब्वियसली गिरे थे ना, बिना गिरे थोड़ी चलना सीख दे। साइकिल जब पहली बार चला देते तुम, तो पहली बार में थोड़ी तुमने साइकिल चलाना सीख गए, नहीं, गिरे हैं। सब लोग साइकिल चलाने वक्त गिर रहे हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। गिरने के वक्त हम सीखते हैं। ये जो माइंडसेट है ना, स्कूल में तुम्हें दिलाया गया है कि फेल करना बेकार है, जिसके कम नंबर आता है वो बुद्धू है, वो बेकार है, ये फालतू की बात है। जिस बंदे के कम नंबर आता है उसके पास मेरे ख्याल से ज़्यादा नॉलेज है जो बंदा टॉप करता है। पढ़ाई की नॉलेज बात नहीं कर रहा हूँ, उसे समझ में आता है कि हाँ भाई मैंने इतनी गलतियाँ करी है इसीलिए मैं फेल कर रहा हूँ। जो टॉप कर रहा है उसके पास तो गलतियाँ फाइंड करने की नहीं है यार, उसको तो पता है भाई मेरे पास तो कोई गलती नहीं, मेरे 100/100 है।
बट जो फेल करता है उसके पास तो पता है मैं इतनी सारी इंप्रूव कर सकता हूँ, राइट? इस बात को समझो तुम। फेलिंग इज़ नेवर गोना बी हार्ड। फेलिंग ऑब्वियसली मुश्किल होगी, बट फेलिंग इज़ नॉट लाइक कि तुम हार गए। ज़िंदगी हारनेस नहीं होती, ज़िंदगी बनती है। फेलिंग इज़ लर्निंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव। थर्ड थिंग मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जो माइंडसेट के बारे में, इट्स ऑब्वियसली गोना बी दैट कि तुम्हें कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारे दिमाग में मत डालो। नोटिस करो कि तुम कौन से कंटेंट को कंज्यूम करते हो। काफ़ी सारे लोग इस समय पर म्यूज़िक को कंज्यूम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम गाने सुन रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम सैड सॉन्ग्स बार बार सुनते जाओगे, अरिजीत सिंह के गाने बार बार रिपीट मोड में सुनोगे ना, तुम्हारा मूड ऑटोमेटिकली सैड हो जाएगा। सो आई विल नेवर प्रमोट दी सैड सॉन्ग्स, बिकॉज सैड सॉन्ग्स आर ऑब्वियसली नॉट गुड। और तुम जितने ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनोगे ना, तुम्हारे ब्रेन में वो चीज़ें फिट होती जाएगी कि भाई मैं ऐसा हूँ, इसने मुझे छोड़ के चला गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा ही होता है। सैड सॉन्ग्स नहीं देखना, सैड मूवीज़ नहीं देखना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। अपनी ज़िंदगी को ना जितना पॉजिटिव बना सकते हो उतना पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। इस चीज़ को अगर तुम समझ गए ना, बहुत सारा काम डन है। दैट्स एडिंग फॉर दिस वीडियो। इतना ही है इस वीडियो के लिए। वापस से मिलेंगे इसी समय। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे फकिंग टफ।